शुकरंभा संवाद। शुकदेव एक जो मुनि शिरोमणि भक्त है और सिद्ध पुरुष को कोई विचलित नहीं कर सकता और साधक के जीवन में परीक्षाएं आती रहती हैं। तो मन को हमें अपने ध्येय से, अपने लक्ष्य से चलित नहीं होने देना चाहिए। इसका जो उत्तम उदाहरण ये संवाद में दिया गया है। रंभा अपने सौंदर्य का, स्त्री सौंदर्य का वर्णन कर रही है। रंभा सुखदेव को विचलित करने का प्रयास कर रही है और सुखदेव का मन ईश्वर में लीन है। ईश्वर का गुणगान करते हुए उसको, रंभा को वो उत्तर दे रहे हैं। उसका प्रत्युत्तर ईश्वर के गुणगान करके सुखदेव उसको दे रहे हैं। एक तरफ रंभा सौंदर्य का, स्त्री सौंदर्य का वर्णन कर रही है और दूसरी ओर सुखदेव ईश्वर के गुणगान का वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों का संवाद बहुत ही सुनने लायक है। एक तरफ सौंदर्य, स्त्री सौंदर्य और दूसरी तरफ ईश्वर का वर्णन। आध्यात्मिक जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। सुखदेव वो एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का सिंबल है। तो दोनों के बीच का जो संवाद है वो सुनने लायक है। संस्कृत में बहुत बढ़िया है। तो ये संवाद है, उसको हम आज हम चिंतन करेंगे। संवाद को देखेंगे आज हम उसका, वो संवाद को पढ़ेंगे। संवाद क्या है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। शुकरंभा रंभा, सबसे पहले रंभा उवाच, रंभा बोलती है। रंभा कहती है सुखदेव को, मार्गे मार्गे नूतनं च्यूतखंडं खंडे 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 कोकिलानां विरावः रावे रावे मानिना मानभंगो भंगे भंगे मन्मथः पंचबाणः। हे मुनि, हर मार्ग में नई मंजरी शोभायमान है। हर मंजरी पर कोयल सुमधुर टेहुक कर रही है और कोयल का टेहुक सुनकर मानिनी स्त्रियों का गर्व दूर हो जाता है और गर्व नष्ट होते ही 5 बाणों को धारण करने वाले कामदेव मन को बेचैन बनाते हैं। तब सुखदेव बोलते हैं, श्री सुखदेव उवाच, सुखदेव कहते हैं, मार्गे मार्गे जायते साधु संगः संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति 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 नस्तदाकार वृत्ति वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंदवासः। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः। हे रंभा, हर मार्ग में साधुजनों का संग होता है। संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति, और हर एक सत्संग में भगवान कृष्ण के गुणगान सुनने को मिलते हैं। कीर्ति कीर्ति नस्तदाकार वृत्ति, और हर गुणगान में हमारी जो चित्त वृत्ति है भगवान में लीन हो जाती है। कीर्ति कीर्ति नस्तदाकार वृत्ति ही, भगवान के गुणगान में ही चित्त वृत्ति लीन हो जाती है। वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंदवासः, वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंदवासः, यानी जब चित्त वृत्ति भगवान में लीन हो जाती है तब वृत्तो वृत्तो सच्चिदानंदवासः। इसका मतलब है कि हर वक्त सच्चिदानंद का आभास होता है। जैसे ही वृत्ति भगवान में लीन होती है तो सच्चिदानंद का आभास होता है। आगे सुखदेव कहते हैं, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम वृंदे वृंदे तत्वचिंतानुवादः वादे वादे जायते तत्वबोधो बोधे बोधे भाषते चंद्रचूड़ः। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, हर तीर्थ में पवित्र ब्राह्मणों का समुदाय विराजमान है। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, हर तीर्थ में पवित्र ब्राह्मणों का समुदाय विराजमान है। वृंदे वृंदे तत्वचिंतानुवादः, और उस भगवान के कार्य करने वाले जो लोग हैं, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, भगवान को काम करने वाले,
वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, उस समुदाय में तत्व का विचार हुआ करता है। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, जो वो समुदाय है क्या चिंतन करता है? वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, यानी उस समुदाय में तत्व का विचार हुआ करता है। तत्व चिंतानुवाद, तत्व का विचार करते हैं वे लोग, ईश्वर शक्ति का विचार कर रहे हैं उस समुदाय में। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, वादे वादे जायते तत्वबोधो, और उन वाद में, वाद विवाद तो हम भी करते हैं मगर हमारा वाद विवाद कुछ काम का नहीं है। वादे वादे जायते तत्वबोधो, उस वाद में से क्या फलित होता है? वादे वादे जायते तत्वबोधो, उन विचारों में तत्व का ज्ञान होता है। वादे वादे जायते तत्वबोधो, उस वाद में तत्व का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है, अंतिम तत्व का ज्ञान होता है। वादे वादे जायते तत्वबोधो, बोधे बोधे वाशते चंद्रचूड़, और वो ज्ञान से क्या होता है? बोधे बोधे वाशते चंद्रचूड़, और उन ज्ञान में भगवान चंद्रशेखर शिव जी का वास होता है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान होता है, तो बोधे बोधे भाषते चंद्रचूड़, और उस बोध में से, उस ज्ञान में से शिव जी का हमें भाष होता है। तब रंभा क्या बोलती है? रंभा कहती है, रंभा बोलती है, गेहे जंगमा हेम वल्ली, वल्याम वल्याम पार्वणम चंद्रबिंबम, बिंबे बिंबे दृश्यते मीन दृश्यते, बिंबे बिंबे दृश्यमीनम युग्मम युग्मे युग्मे पंचब्राण प्रचारः, बिंबे बिंबे दृश्यते मीन युग्मम युग्मे युग्मे पंचबाण प्रचारः, युग्मे युग्मे पंचबाण प्रचारः। रंभा कहती है, गे हे जंगमा हेमवल्ली, हे मुनिवर, हर घर में घूमती फिरती सोने की लता, जैसे वल्याम वल्या पार्वणम चंद्रबिंबम, हे मुनिवर, हर घर में घूमती फिरती सोने की लता जैसे ललनाओं के मुख पूर्णिमा के चंद्र जैसे सुंदर है। बिंबे बिंबे दृश्यते मीन युग्मम, उन मुख चंद्रों में नयन रूप दो मछलियाँ दिख रही है। मीनम बिंबे बिंबे दृश्यते मीन युग्मम, दो मछलियाँ दिख रही है। उन मुख चंद्रों में नयन रूप दो मछलियाँ दिख रही है। युग में पंचबाण प्रचार, और उन मीन रूप नयनों में कामदेव स्वतंत्र घूम रहे हैं। हे मुनिवर, हर घर में घूमती फिरती सोने की लता जैसी, ललनाओं के मुख पूर्णिमा के चंद्र जैसे सुंदर है। ललनाओं के मुख पूर्णिमा के चंद्र जैसे सुंदर है। उन मुख चंद्रों में नयन रूप दो मछलियाँ, ये नयन रूप दो मछलियाँ दिख रही है। उन मुख चंद्रों में नयन रूप दो मछलियाँ दिख रही है, और उन मिन रूप नयनों में, ये नयनों में क्या दिख रहा है? कामदेव स्वतंत्र घूम रहा है। ये रंभा ने कहा, रंभा ने बोला। तो फिर सुखदेव बोलते हैं, सुखदेव कहते हैं, स्थाने स्थाने दृश्यते रत्नवेदी, वेद्यां वेद्यां स्निग्धगंधर्व गोष्ठी, गोष्ठ्यां गोष्ठ्यां किन्नरवन्दगीतं, गीते गीते गायते रामचंद्रः, गीते गीते गीयते रामचंद्रः। स्थाने स्थाने दृश्यते रत्नवेदी, वेदयां वेदां सिद्धगंधर्व गोष्ठी। हे रंभा, हर स्थान में रत्न की वेदी दिख रही है। हर वेदी पर सिद्ध और गंधर्वों की सभा होती है। स्थाने स्थाने दृश्यते रत्नवेदी, हे रंभा, हर स्थान में रत्न वेदी दिख रही है। वेद्याम वेद्याम सिद्ध गंधर्व गोष्ठी, और हर वेदी पर सिद्ध और गंधर्वों की सभा होती है। गोष्ठ्याम गोष्ठ्याम किन्नर वंदगीतम, और उन सभाओं में किन्नर और गण किन्नरियों के साथ गाना गा रहे हैं। सभाओं में किन्नर गण किन्नरियों के साथ गाना गा रहे हैं। गीते गीते गीयते रामचंद्र, और हर गाने में क्या होता है? हर गाने में भगवान रामचंद्र की कीर्ति, हर गाने में भगवान रामचंद्र की कीर्ति गाई जा रही है, हर गाने। तब रंभा बोलती है, पीनस्तनी चंदन चर्ची तांगी, विलोलना नेत्रा तरुणी सुशीला, नालिंगीता प्रेम भरेण येन वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। हे मुनिवर,
पीनस्तनी यानी सुंदर स्तन वाली, चंदन चर्चितांगी, शरीर पर चंदन का लेप की हुई, विलोलना नेत्रा तरुणी सुशीला, चंचल आंखों वाली सुंदर युवती का, ना आलंगिता प्रेम भरेण ये न, प्रेम से जिस पुरुष ने आलिंगन न किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जन्म व्यर्थ गया। रंभा ने ऐसा सुखदेव को कहा, हे मुनिवर, सुंदर स्तन वाली, शरीर पर चंदन का लेप हुई, चंचल आंखों वाली सुंदर युवती का प्रेम से जिस पुरुष ने आलिंगन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ गया। अब सुखदेव क्या कहते हैं? सुखदेव कहते, आत्यंत्य रूपो भगवान निरंजो विश्वम्भरो ज्ञानमयश्चिदात्मा विशोदितो येन रदीक्षणन्नो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्। आचिंत्य रूपो भगवान निरंजनो, जिसका रूप का चिंतन नहीं हो सकता, जिसका रूप का चिंतन ही नहीं हो सकता। अचिंत्य रूपो भगवान निरंजनो, ये जो भगवान है, जो निरंजन है, जिसके रूप का चिंतन नहीं हो सकता, जो निरंजन। विश्वम्भरो ज्ञानमय चिदात्मा, विश्व का जो पालक है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे जो चित्त स्वरूप है। विशोदितो यन रदिक्षणन, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे चित्त स्वरूप परब्रह्म का ध्यान जिसने स्वयं के हृदय में नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जीवन व्यर्थ गया है जिसने भगवान का चिंतन नहीं किया, परब्रह्म का जिसने चिंतन नहीं किया। वृथा गतम तस्य जीवनम, जिसके रूप का चिंतन नहीं किया जा सकता, जो विश्व का पालक है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे जो चित्त स्वरूप परब्रह्म का जिसने चिंतन नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जीवन व्यर्थ गया। रंभा बोलती है, कामातुरा पूर्णशंशाग वक्त्रा बिबांदरा कोमलनाल गौरा नालिंगिता स्वे हृदये भुजाभ्याम वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। हे मुनि, भोग की इच्छा से व्याकुल परिपूर्ण चंद्र जैसे मुख वाली, हे मुनि, भोग की इच्छा से व्याकुल परिपूर्ण चंद्र जैसे मुख वाली, कामादुरा पूर्ण संसाग वस्त्रा बिमांधरा कोमल नान गौरा नालिंगिता स्वे हृदये भुजाभ्याम वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। हे मुनि, भोग की इच्छा से व्याकुल परिपूर्ण चंद्र से मुख वाली, बिमांधरा कोमल कमल के नाल जैसी, गौरवर्णी कामिनी, जिसने छाती से नहीं लगाई, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ गया। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। रंभा ऐसा बोलती है। तब शुक उसका जवाब देते हुए, शुकदेव जो है उसका प्रत्युत्तर कहते हैं, चतुर्भुज चक्रधरो गदायुध पीताम्बर कौस्तुभमालयालसन् ध्याने धृतो येन बोधकाले वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। हे रंभा, चक्र और गदा जिसने हाथ में लिए हुए, हे रंभा, चक्र और गदा जिसने हाथ में लिए, ऐसे चार हाथ वाले पीताम्बर पहने हुए, कौस्तुभ मणि की माला से विभूषित भगवान का ध्यान जिसने जागृत अवस्था में नहीं किया, ध्यान जिसने जागृत अवस्था में नहीं किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जीवन व्यर्थ है जिसने ऐसे जो चतुर्भुज भगवान का ध्यान नहीं किया। उसके बाद रंभा आगे, रंभा क्या कहती है? रंभा उवाच, विचित्रवेषा नवयौवनाढ्या लवंग कर्पूर सुवासिदेहा नालिंगिता येन दृढ़ं मृजाभ्याम वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम्। हे मुनिराज, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों के सज लवंग कर्पूर इत्यादि सुगंध से सुवासित शरीर वाली नवयुवती को जिसने अपने दो हाथों से आलिंगन दिया नहीं, उसका जन्म व्यर्थ गया। विचित्र वेशा नवयौवनाढ्या लवंगर्भुरस्वादिशे देहा नालिंगिता येन दृढ़ं भुजाभ्याम वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम्। तब शुक इसका जवाब इस प्रकार से, इसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं। शुकः नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूरवान कुंडलम मंडिताननः भुक्त्या स्तुतो येन सुदचेतसा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम्।
जीवितम नारायण पंकज लोचन प्रभु। कमल जैसे नेत्र वाले जो है नारायण पंकज लोचन प्रभु। केयूरवान कुंडल मंडितानन, कुंडल से सुशोभित मुख वाले संसार के स्वामी भगवान नारायण की स्तुति जिसने एकाग्रचित होकर नहीं की, भक्ति पूर्वक नहीं की, एकाग्र होकर, उसका जीवन व्यर्थ गया हो। शुक ऐसा उनको उत्तर देते हैं। नारायण पंकज लोचन प्रभु के वीरवान कुंडल मंडितानन भक्त्या स्तुतो येन शुद्ध चेतसा वृथा गलम दर्शन रस जीवनम। कमल जैसे नेत्र वाले, केवल पर सवार, कुंडल से सुशोभित मुख वाले संसार के स्वामी भगवान नारायण की स्तुति जिसने एकाग्रचित होकर नहीं की, भक्ति पूर्वक, ऐसे जो व्यक्ति है उसका जीवन व्यर्थ गया। रंभा बोलती है, उसके बाद रंभा कहती है, रंभा का शुमार प्रियवदाम चंपक हेम वर्णा हारावली मंडित नाभिदेशा संभोगशीला रमितानेन वृथागतम दर्शनरस्य जीवनम। हे मुनिवर, प्रिय बोलने वाली, चंपक और सुवर्ण के रंग वाली, हार का झुमका नाभि पर लटक रहा है, ऐसी स्वभाव को रमणशील ऐसी स्त्री से जिसने भोग विलास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। ये रंभा का संवाद, रंभा के संवाद का जो उत्तर देते हैं शुकदेव, वो कहते हैं श्रीवत्सलक्षांकितः प्रदेशः तार्क्ष्यध्वजः शांगधरः परात्मा न सेवितो यानृजन्मापि वृथागतं तस्य नरस्य जीवितं। नावत्सलं लक्षांकितः हृत्प्रदेशः तार्क्ष्यध्वजः शांगधरः परात्मा न सेवितो येन नृजन्मनापि वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। जिस प्राणी ने मनुष्य ने शरीर पाकर भी, जिस प्राणी ने मनुष्य ने शरीर पाकर भी भृगुलता से विभूषित हृदय वाले, भृगुलता से विभूषित हृदय वाले, ध्वजा में गरुड़ वाले, शांग नाम के धनुष्य को धारण करने वाले परमात्मा की सेवा नहीं की, उसका जन्म व्यर्थ गया। जिसने परमात्मा की सेवा नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ गया, उसका जीवन व्यर्थ गया। रंभा बोलती है, रंभा तब उसके बाद रंभा का संवाद है। रंभा कहती है चलत कटी नुपुरमंजुघोषा नासग्रमुक्ता नयनाभिरामा न सेवितायेन भुजंगवेणी वृथागतम दर्शनरस्य जीवनम। हे मुनिश्रेष्ठ, चंचल कमल वाली, नूपुर से मधुर शब्द करने वाली, नाक में मोती पहनी हुई, सुंदर नयनों से सुशोभित, सर्प के जैसा अंबोड़ा जिसने धारण किया है, ऐसी सुंदरी का जिसने सेवन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ गया। चलत कटे नुपुरमंजुघोषा नासाग्र मुक्ता नयनाभिरामा न शैवितायन भुजंगवेणी वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। हे मनुष्य, चंचल कमर वाले, नुपुर से मधुर शब्द करने वाले, नुपुर से मधुर शब्द करने वाले, नाक में मोती पहनी हुई, सुंदर नयनों से सुशोभित, सर्प के जैसा अंबोड़ा जिसने धारण किया, ऐसी सुंदरी का जिसने सेवन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ गया। उसके बाद शुक देव उसका प्रत्युत्तर करते हैं। विश्वम्भरो ज्ञानमया परेशः जगन्मयो नंदगुणः प्रकाशी आराधितो नापि वृतो न योगे वृथागतम दर्शनरस्य जीवितम। हे रंभा, संसार का पालन करने वाले, ज्ञान से परिपूर्ण, संसार स्वरूप अनंत गुणों का प्रकट करने वाले भगवान की आराधना जिसने नहीं की, वृथागतम दर्शनरस्य जीवितम, और योग में जिसने ध्यान नहीं दिया, और जिस योग में उनका ध्यान जिसने नहीं किया, वृथागतम दर्शनरस्य जीवितम, उसका जीवन व्यर्थ है। हे रंभा, संसार का पालन करने वाले, ज्ञान से परिपूर्ण, संसार स्वरूप अनंत गुणों को प्रकट करने वाले भगवान की आराधना जिसने नहीं की, उसका ध्यान जिसने नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। तब रंभा उसका संवाद कहती है, रंभा बोलती है। रंभा क्या कहती है?
ताम्बूलरागे कुसुमप्रकर्षे सुगन्धितैलेन च वासितायाः न मर्दितो येन कुचौ निशायां वृथा गदं दर्शनरस जीवितम। हे मुनि, सुगंधी पान, उत्तम फूल, सुगंधित तेल और अन्य पदार्थों से सुवासित काया वाली कामिनी के कुच का मर्दन रात को जिसने नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। तब शुकदेव उसका प्रत्युत्तर देते हैं, ब्रह्मादिदेवोऽखिल विश्वदेवो मोक्ष प्रदोतीत गुण प्रशान्तः ऋतो न योगेन रदीष्वकीये वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्। ब्रह्मादिदेवो अखिल विश्वदेवो, ब्रह्मादिदेवों के भी जो देव है, ब्रह्म आदि देवों के भी जो देव है, ब्रह्मादिदेवो अखिलम विश्वदेवो, ब्रह्मादिदेवो अखिलम विश्वदेवो मोक्ष प्रदो अतित गुण प्रशांत, मोक्ष प्रदो अतित गुण प्रशांत धृतो न योगेन रदिष्वकीये वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम्। ब्रह्मा के भी जो ब्रह्मादि ब्रह्म और दूसरे जो भी देव है, ब्रह्मादि देवो, ब्रह्मा विष्णुमय सबके जो देव, ब्रह्मादि देवो सभी के जो देव है, ब्रह्मादि देवों के भी जो देव है, संपूर्ण संसार के स्वामी, मोक्षदाता, निर्गुण, अत्यंत शांत ऐसे भगवान का ध्यान जिसने योग द्वारा हृदय में नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। उसके बाद रंभा कहती है शुकदेव, कस्तूरिका कुकुम चंद्रनैश्च सुचर्चिता या गुरु दूबिकांबरा उरस्थलेनो लुठिता निशायां वृथा गदम दर्शन नरस्य जीवितम। कस्तूरी और केसर से युक्त चंदन का लेप जिसने किया हुआ है, अगुरु के गंध से सुवासित वस्त्र धारण की हुई तरुणी रात को जिस पुरुष की छाती पर लेटी नहीं उसका जन्म व्यर्थ गया। कस्तूरी काकुम चंद्रनैश्च सुचर्चिता या गुरु दूबिकांबरा उरस्थलेनो लुठिता निशायां वृथा गदम दर्शन नरस्य जीवितम। कस्तूरी और केसर से युक्त चंदन का लेप जिसने किया, अगुरु के गंध से सुवासित वस्त्र धारण हुई तरुणी रात को जिस पुरुष की छाती पर लेटी नहीं उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा रंभा कहती है। तब रंभा जो बोलती है उसका उत्तर शुकदेव देते हैं। इस प्रश्न शुकदेव बोलते हैं, शुकदेव उसको कहते हैं, आनंद रूपो निजबोध रूप दिव्य स्वरूपो बहुनामरप तपस्मादो मिलितो नयेन वृथा गदम तस्य नरस्य जीवितम्। हे रंभा, आनंद से परिपूर्ण रूप वाले, आनंद रूपो निजबोध रूप दिव्य स्वरूपो बहुनामरप। हे रंभा, आनंद से परिपूर्ण रूप वाले, दिव्य शरीर को धारण करने वाले, जिनके अनेक नाम और रूप हैं, ऐसे भगवान के दर्शन जिसने समाधि में नहीं किए उसका जीवन व्यर्थ गया। उसका जीवन व्यर्थ, जिसने भगवान के ऐसे रूप को दर्शन समाधि में नहीं किए उसका जीवन व्यर्थ गया। उसका जीवन व्यर्थ गया जिसने ऐसे रूप का दर्शन नहीं किया। रंभा उसके बाद कहती है, कठोर पिनस्तन भारंड्रमा सुमध्यमा चंचल खजनाक्षी हेमंत काले रमिता नयेन वृथागतम दर्शन नरस्य। जिस पुरुष ने हेमंत ऋतु में कठोर और भूरे हुए स्तन से भार से झुकी हुई, पतली कमर वाली, चंचल और खंजर से नयनों वाली स्त्री का संभोग नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। कठोर विनस्तन भारनम नम्रा सुमध्यमा चंचल खंजनाक्षी हेमंत काले रमिता नयेन वृथा गदम दर्श नरस्य जीवितम। जिस पुरुष ने हेमंत ऋतु में कठोर और भरे हुए स्तन के भार से झुकी हुई, पतली कमर वाली, चंचल और खंजर से नयनों वाली स्त्री का संभोग नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ गया। शुक, तब शुक बोलते हैं, शुक कहते हैं,
तपोमयो ज्ञानमयो विजन्मा विद्यामयो योगमयः परात्मा चित्ते तो नो तपसि स्थितेन वृथा गतं दर्शनरसजीवितं। हे रंभा, तपोमय ज्ञानमय जन्म रहित विद्यामय योगमय परमात्मा को तपस्या में लीन होकर जिसने चित्त में धारण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया, उसका जीवन व्यर्थ गया। वृथागतम तस्य नरस्य जीवितम। उसके बाद रंभा कहती है, रंभा क्या बोलती है? सुलक्षणा मानवती गुणाढ्या प्रसन्नवक्ता मृदुभाषिणीया नोचुम्बिता येन शुना विदेशे वृथागतं दर्शनरसजीवितम्। हे मुनिवर, सदलक्षण और गुणों से युक्त प्रसन्न मुख वाली मधुर बोलने वाली मानिनी सुंदरी के नाभि का जिसने चुंबन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। तब शुक उसका प्रत्युत्तर देते हैं, शुकदेव, पल्यार्जितं सर्वसुखं विनश्वरं दुःखप्रदं कामिनी भोगसेवितम् एवं विदित्वा नृतो ही योगो वृथागतं दर्शनरसजीवितम्। हे रंभा, जिस इंसान ने नारी से उत्पन्न सब सुख नाशवंत और दुखदायक है, ऐसा जानने के बावजूद जिसने योगाभ्यास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। तब रंभा कहती है, विशाल वेणी नयनाभिरामा कंदर्प संपूर्णा निधान रूपा भुक्ता नयनेव वसंत काले वृथागतं दर्शनरसजीवितम्। रंभा कहती है, जिस पुरुष ने वसंत ऋतु में लंबे बालों वाली सुंदर नेत्रों से सुशोभित कामदेव से समस्त भंडार रूपे से कामिनी के साथ विहार न किया हो, उसका जीवन व्यर्थ गया। रंभा कहती है। उसके बाद शुकदेव उसका प्रत्युत्तर देते हुए शुकदेव कैसे जवाब देते हैं? शुकदेव कहते हैं, माया करंडी नरकस्य हंडी तपो विखंडी सुकृतस्य भंडी नृणाम विखंडी चिरसेविता चेत वृथागतं दर्शनरस्य जीवनम्। माया करंडी नरकस्य हंडी। हे रंभा, हे रंभा, माया करंडी नरकस्य हंडी, नारी माया की पटारी, माया करंडी नारी, नारी माया की पटारी, नरकस्य हंडी, नरक की हंडी, तपो विखंडो सुकृतस्य भंडी, तपो विखंडो तपस्या को विनाश करने वाली, तपो विखंडी तपस्या का विनाश करने वाली, सुकृतस्य भंडी पुण्य का नाश करने वाली, सुकृतस्य भंडी पुण्य का नाश करने वाली, नृणाम विखंडी चिरसेविता पुरुष की घातक है। नृणाम का मतलब से पुरुष, नृणाम विखंडी पुरुष की घातक है। चिरसेविता चित, इसलिए पुरुष ने अधिक समय तक उसका सेवन किया है, इसलिए जिस पुरुष ने अधिक समय तक उसका सेवन किया हुआ है, वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्, उसका जीवन व्यर्थ गया है। हे रंभा, नारी माया की पटारी, नरक की हंडी, तपस्या का विनाश करने वाली, पुण्य का नाश करने वाली, पुरुष की घातक, इसलिए जिस पुरुष ने अधिक समय तक उसका सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा शुकदेव ने रंभा को जवाब दिया। तब रंभा कहती है, समस्त श्रृंगार विनोदशीला लीलावती कोकिल कंठमाला विलासिता नो नवयौवनेन वृथागतं दर्शनरसजीवितम्। रंभा क्या कहती है? रंभा कहती है कि हे मुनि, जिस पुरुष ने अपनी युवानी में समस्त श्रृंगार और मनोविनाद विवाद करने में चतुर और अनेक लीलाओं में कुशल और कोकिल कंठी कामिनी के साथ विलास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। रंभा क्या कहती है? हे मुनि, जिस पुरुष ने अपनी युवानी में समस्त श्रृंगार और मनोविवाद करने में चतुर और अनेक लीला में कुशल और कोकिल कंठी कामिनी के साथ विलास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा रंभा ने शुकदेव को कहा। तब शुकदेव क्या कहते हैं? शुकदेव, क्षमादिरुत्यम जनमोहयत्री धर्मे कुमंत्री कपटशतंत्री सत्कर्महंत्री कलिताजयेन वृथागतं दर्शनरसजीवितम्।
समाधहंत्रे, समाधि का नाश करने वाली। नारी कैसी होती है? समाधि का नाश करने। सुखदेव कहते हैं समाधिहंत्री, समाधि का नाश करने वाली। जनमोहयित्री, लोगों को मोहित करने वाली। जनमोहयित्री, लोगों को मोहित करने वाली। कुमंत्री, कपटशतंत्री, धर्मों का विनाश करने वाली। धर्म कुमंत्री, धर्मे कुमंत्री, धर्मों को विनाश करने वाली। समाधिहंत्री, समाधि का नाश करने वाली। जनमोहित्री, लोगों को मोहित करने वाली। धर्मे कुमंत्री, धर्मों को विनाश करने वाली। कपटशतंत्री, कपट की वीणा। सत्कर्महंत्री, सत्कर्मों का नाश करने वाली। ऐसी जो स्त्री है, इसकी जो नारी है, उसका जो जिसने सेवन किया, वृथा गतम दर्शन, उसका जीवन व्यर्थ गया हुआ है, ऐसा सुखदेव ने कहा। समाधि का नाश करने वाली, लोगों को मोहित करने वाली, धर्म का विनाश करने वाली, कपट वीणा, सत्कर्मों को नाश करने वाली नारी का जिसने सेवन किया, उसका जीवन व्यर्थ गया। सुखदेव ऐसा कहते। सुखदेव, भक्त सुखदेव रंभा को जवाब देते। रंभा क्या कहती है? रंभा बोलते बिल्वस्तनी कोमलिता सुशीला, सुगंधयुक्ता ललिता च गौरी, नाश्लेषिता येन च कंठदेशे, वृदागतम दर्शनर्षजीवितम। हे मुनिराज सुखदेव, बिल्व फल जैसे कठिन स्तन है, अत्यंत कोमल जिसका शरीर है, जिसका स्वभाव प्रिय है, ऐसी सुवासित केश वाली, ललचाने वाली गौरी युवती को जिसने आलिंगन नहीं दिया, उसका जीवन व्यर्थ गया। ऐसा रंभा सुखदेव को कहती है। सुखदेव कहते हैं, सुखदेव उसका प्रत्युत्तर देते हैं। चिंता व्यथा दुखमया सदोषा, संसार पाशा जगन्मोहकत्री, संतापकोशा वजिताशेन, वृदागतम दर्शनरसजीवितम। चिंता व्यथा दुखमया, सुखदेव कहते हैं कि नारी कैसी है? चिंता पीड़ा और अनेक प्रकार के दुख से परिपूर्ण। चिंता पीड़ा और अनेक प्रकार से दुख से परिपूर्ण। सदोषा, चिंता व्यथा दुखमया सदोषा, संसार पाशा जनमोहकत्री, दोष से भरी हुई, संसार में बंधन रूप और संताप का खजाना, संताप कोशा, संताप कोशा का मतलब संताप का खजाना। संताप कोशा भजिता चयेन, ऐसी जो स्त्री है, चिंता पीड़ा अनेक प्रकार से दुख से परिपूर्ण, दोष से भरी हुई, संसार में बंधन रूप और संताप का जो खजाना है, ऐसे स्त्री का जिसने सेवन किया, वृथागतम दर्शनरसजीवितम, ऐसे पुरुष का, ऐसे इसके जीव का जीवन व्यर्थ जीवन है। चिंता व्यथा दुखमया सदोषा, संसार पाशा जनमोहकत्री, संताप कोशा वजिता चयेन, वृथा गदम दर्शनरसजीवितम। संताप कोशा वजिता, जो संताप से परिपूर्ण, संताप का जो खजाना है, वजिता चयेन, जिसने उसका सेवन किया, वो उसका जीवन व्यर्थ है। उसके बाद रंभा कहती है, रंभा क्या बोलती है? आनंद कंदर्प निधान रूपा, जणत्यक वणक्कम कणनुपुराढ्या, नास्वादिता येन सुधाधरस्था, वृदागतम दर्शनरसजितम। आनंद कंदर्प निधान रूपा, वणक्कम कणनुपुराढ्या, नास्वादिता येन सुधाधरस्था, वृदागतम दर्शनरसजीवितम। रंभा ये कहती है, हे मुनिवर, आनंद कंदर्प निधान रूपा, आनंद और कामदेव के खजाने समान कैसी स्त्री है? आनंद और कामदेव के खजाने समान, जो आनंद और कामदेव का खजाना है। आनंद कंदर्प निधान रूपा, आनंद और कामदेव का खजाना है, खजाने। खनकते कंगन और नुपुर पहनी हुई, खनकते कंगन और नुपुर पहनी हुई, कि जिसने खनकते कंगन पहने हुए और नुपुर पहनी हुई, कामिनी के होठ पर जिसने चुंबन नहीं किया, कामिनी के होठ पर जिसने चुंबन नहीं किया, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ है। नास्वादिता येन सुधाधरस्था, यानी जिसने उसके होठ का स्वाद ने, नास्वादिता, जिसने स्वाद ने, नास्वादिता येन सुधाधरस्था,
सुधाधर का मतलब होठ, जो जिसने उस होठ का स्वाद नहीं ना स्वादिता ये सुधाधरष्टा वृतागतम दर्शन जीवित। ये रंभा कहती है सुखदेव को, ऐसी स्त्री जो आनंद और कामदेव का भंडार है, खजाना है, खनकते कंगन और नुपुर से जिसने पहने हुए है, और ऐसी जो कामिनी है, ऐसी जो स्त्री है, उसके होठ का स्वाद जिसने ले लिया, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ है, ये रंभा कहती है। शुकदेव कहते हैं कापट्य वेशा वंचिकाशा, कापट्य वेशा वंचिकाशा, मणिमूत्र दुर्गंधरी दुराशा, संसेविता येन सदा मलाड्या वृदागदम दर्शनरस्य जीवितम। कापट्य वेशा जनमंचिकाशा, छल कपट करने वाली, लोगों को बनाने वाली जनमंचिकाशा स्त्री। शुकदेव कहते हैं हे रंभा, स्त्री कैसी होती है? शुक कहते हैं कि छल कपट करने वाली, कापट्य वेशा, छल कपट करने वाले, जनमंचिकाशा, लोगों को बनाने वाली, विणमूत्र गुंदर दुर्गंधधरी दुराशा, विष्टा मूत्र और दुर्गंध की गुफा रूप दुराशाओं से परिपूर्ण, संसेविता येन सदा मलाढ्याम, अनेक प्रकार के मल से भरी हुई ऐसी स्त्री का सेवन जिसने किया उसका जीवन व्यर्थ है। छल कपट करने वाली, लोगों को बनाने वाली, विष्टा मूत्र और दुर्गंध की गुफा रूप है, दुराशाओं से परिपूर्ण हो, अनेक प्रकार से मल यानी कि गंदगी से भरी हुई ऐसी जो स्त्री है, ऐसी स्त्री का सेवन जिसने किया, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम। ऐसा सुखदेव कहते हैं कि इस स्त्री का जिसने सेवन किया उसका जीवन व्यर्थ है। रंभा कहती है चंद्रानना सुंदर गौरवर्णा, व्यक्तस्तनि भोग विलास दक्षा, नानंदोलिता वेशयनेषु येन वृदागतम तस्य नरस्य जीवितम। चंद्रानना सुंदर गौरवर्णा, व्यक्तस्तनो भोग विलास दक्षा, नानंदोलिता वेशयनेषु येन वृदागतम तस्य नरस्य। हे मुनिवर, रंभा कहती है हे मुनिवर, चंद्र जैसे मुख वाले, चंद्र जैसे मुख वाली, सुंदर और गौर वर्ण वाली, जिसकी छाती पर स्तन व्यक्त हुए हैं, ऐसी संभोग और विलास में चतुर ऐसी स्त्री को बिस्तर में जिसने आलिंगन नहीं दिया उसका जीवन व्यर्थ है। नांदोलिता वैशयनेषु येन वृदागतम तस्य नरस्य जीवितम। जिसने बिस्तर में नांदोलिता वैशयनेषु येन वृदागतम तस्य, जिसने आलिंगन नहीं दिया बिस्तर में उसका जीवन व्यर्थ है। चंद्रादराम जनगौरवर्णा, व्यक्तस्तनी भोग विलास दक्षा, चांदोलिताम वैशयनेषु येन वृदागतम तस्य नरस्य जीवितम। हे मुनिवर, चंद्र से मुख वाली, सुंदर और गौरवर्ण, जिसकी छाती पर स्तन व्यक्त हुए हैं, ऐसी संभोग और विलास में चतुर ऐसी स्त्री को बिस्तर में जिसने आलिंगन नहीं दिया उसका जीवन व्यर्थ है। तब शुकदेव कहते हैं उन्मत्त वेशाम मदिराशुमत्ता, पापप्रदा लोकविडम्बनीया, योगच्छलायेन विभाजिता च वृदागतम तस्य नरस्य जीवितम। उन्मत्त वेशा मदिराशुमत्ता, हे रंभा, पागल जैसी विचित्र वेश धारण की हुई। उन्मत्त वेशा ने स्त्री कैसा वेश धारण करती है? कैसा वेश धारण करती है? पागल जैसा विचित्र वेश धारण करती हुई। उन्मत्त वेशा, पागल जैसा विचित्र वेश धारण करती हुई। मदिराशुमत्ता, मदिरा पीकर मस्त हुई, जिसने मदिरा पी हुई है, मदिरा पीकर उन्मत्त वेशा मदिराशुमत्ता, विचित्र वेश धारण किया हुआ है, मदिरा पीकर मस्त बनी हुई। पापप्रदा लोक विडम्बनीयाम, पाप देने वाली, लोक विडम्बनीयाम, लोगों को बनाने वाली। योगच्छलायेन विभाजिता च, योगियों के साथ कपट करने वाली, योगियों के साथ जो कपट करती है, योगियों के साथ कपट करने वाली। योगच्छलायेन विभाजिता, योगियों के साथ कपट करने वाली।
ये जो स्त्री है उसका जिसने सेवन किया, वृथागतम दर्शनरसजीवितम, ऐसे पुरुष का जीवन व्यर्थ है। हे रंभा, पागल जैसे विचित्र वेषण धारण की हुई, मदिरा पीकर मस्त जो हुई है, पाप देने वाली, लोगों को बनाने वाली, योगियों के साथ कपट करने वाली स्त्री का जिसने सेवन किया उसका जीवन व्यर्थ है। उसके बाद रंभा कहती है, आनंद रूपा तरुणी नगांगी सद्धर्म संसाधन सृष्टि रूपा कामार्थदा यस्य गृहे नारी वृदागतम दर्शनरश्रीतम। आनंद रूपा तरुणी नगांगी, हे रूपी आनंद रूप नतांगी युवती, सदधर्म संसाधन सृष्टि रूपा, उत्तम धर्म के पालन में और पुत्रादि पैदा करने में सहायक, आनंद रूपा तरुणी नतांगी, आनंद रूपा तरुणितांगी, सद्धर्म संसाधन सृष्टि रूपा कामार्थदा यस्य गृहेन नारी वृथागतम दर्शनरश्री। हे मुनि, आनंद रूप नतांगी युवती उत्तर धर्म के पालन में और पुत्र आदि पैदा करने में सहायक, इंद्रियों का संतोष देने वाली, जिस नारी का पुरुष ने जिस पुरुष ने सेवन नहीं किया, या तो जिस घर में ऐसी नारी न हो, उस पुरुष का जीवन व्यर्थ है। हे मुनि, आनंद रूप नतांगी युवती उत्तम धर्म के पालन में और पुत्रादि पैदा करने में सहायक, इंद्रियों का संतोष देने वाली ऐसी जो नारी जिस पुरुष के घर में न हो, जिस पुरुष के घर में ऐसी नारी न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा रंभा ने कहा। ऐसी जो स्त्री है, शुक ने कहा, अशोच देहा पतित स्वभावा वपु प्रगल्भा बललोभशीला मृषा वदंती कलिताजेन वृदागतम दर्शनरसजीवितम। अशुद्ध शरीर वाली, अशौच देहा अशुद्ध शरीर वाली, पतित स्वभावा पतित स्वभाव वाली, पतित स्वभाव, अशौच देहा पतित स्वभावा, अशुद्ध शरीर वाली, पतित स्वभाव वाली, वपु प्रगल्भा बल लोभशीला, वपु प्रगल्भा प्रगल्भ देने वाली, साहस और लोभ करने वाली, साहस और लोभ करने वाली, साहस यानी दुस्साहस और लोभ करने वाली, अशुद्ध शरीर वाली, पतित स्वभाव वाली, प्रगल्भ देह वाली, साहस और लोभ करने वाली, मृषा वदंती झूठ बोलने वाली, कलिताचयेन ऐसी नारी का विश्वास जिसने किया उसका जीवन व्यर्थ है। अशौच देहा, शुकदेव कहते हैं, अशौच देहा पतित स्वभावा पपु प्रगल्भा बललोभशीला मृषा वदंती कलिताजेन वृदागतम दर्शनरसजीवितम। अशुद्ध शरीर वाली, पित स्वभाव वाली, प्रगल्भ देह वाली, साहस और लोभ करने वाली, झूठ दो बोलने वाली ऐसी नारी का जिसने विश्वास किया उसका जीवन व्यर्थ है। रंभा कहती है, क्षामोदरी हंसगति प्रमत्ता सौंदर्य सौभाग्यवती प्रलोला न पंडिता येन रतो यथेच्छम वृदागतम दर्शनरसजीवितम। हे मुनिवर, पतली कमर वाली, हंस की तरह चलने वाली, प्रमत्त सुंदर सौभाग्यवती चंचल स्वभाव वाली स्त्री को रति क्रीड़ा के वक्त अनुकूलतया पीड़ित की नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा रंभा ने कहा। हे मुनिवर, पतली कमर वाली, हंस की तरह चलने वाली, प्रमत्त सुंदर सौभाग्यवती चंचल स्वभाव वाली स्त्री को रति क्रीड़ा के वक्त अनुकूलतया पीड़ित की नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। क्षामोदरी हंस गति प्रमत्ता सौंदर्य शोभावगति प्रलोला न पीड़िता ये रतो यथेच्छम वृदागतम दर्शनरसजीवित। रंभा ने ऐसा कहा शुकदेव। तब शुकदेव कहते हैं, संसार सद्भावनम भक्तिहीना चित्तस्य चौरारति निर्दया च विहायोगम कलिताजेन वृदागतम दर्शनरसजीवितम। हे रंभा, संसार सद्भावन भक्तिहीना, हे रंभा, संसार की उत्तम भावनाओं को प्रकट करने वाले, प्रेम से रहित पुरुष के चित्त को चोरने वाली, संसार सद्भावना भक्तिहीना चित्तस्य चोरा हृदय निर्दया च। हे रंभा, संसार की उत्तम भावनाओं को प्रकट करने वाले, प्रेम से रहित पुरुष के चित्त को चोरने वाली, हृदय में दया न रखने वाली,
विहाय योगम कलिता, ऐसी स्त्री का आलिंगन योगाभ्यास छोड़कर जिस पुरुष ने किया उसका जीवन व्यर्थ है। उसके बाद रंभा जो कहती है, रंभा ने कहा सुगंधेषु सुगंधे सुपुष्पे सुशय्या सुकांता वसंतो ऋतुः पूर्णिमा पूर्णचंद्रः यदा नास्ति पुष्पं नरस्य प्रोतं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। हे मुनिवर, सुंदर सुगंधित पुष्पों से सुभिषित शैया हो, मनोकुल सुंदर स्त्री हो, वसंत ऋतु हो, पूर्णिमा के चंद्र की चांदनी खिली हो, पर यदि मुख पुरुष में परिपूर्ण पुरुषत्व न हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। तब शुकदेव कहते हैं शुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुलम वजश्चारु चित्रम हर्षांगी युगमे मनश्चेदलग्नम ददक्किम ददक्किम ददक्किम। हे रंबा, स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम। हे रंबा, सुंदर शरीर हो, युवा पत्नी हो, मेरु पर्वत समान धन हो, मन को लुभावने वाली मधुर वाणी हो, पर यदि भगवान शिव जी के चरण कमल में मन न लगे तो जीवन व्यर्थ है। हर्षादि युग में मनश्चेदलग्नम ददक्किम ददक्किम ददक्किम। इस तरह सुखदेव और रंभा का ये संवाद बहुत ही विख्यात संवाद है।